ऐसी चीजें हैं जिनको अगर आप बेहतर तरीके से समझते हो तो आप लोगों को रिसर्च का मतलब आसानी से समझ में आ जाएगा और शायद रटना नहीं पड़ेगा। जैसे कि डिस्कवरी, इन्वेंशन और इनोवेशन। ये 3 ऐसे वर्ड्स हैं जो हमने सुने तो बहुत बार है, बट एग्जैक्टली इनमें क्या डिफरेंस होता है हमको क्लियर नहीं है, और इन्हीं से मैं आप लोगों को रिसर्च समझाने वाली हूँ। देखिए गाइज, आप लोगों का सबसे पहला टर्म होता है डिस्कवरी। डिस्कवरी मतलब क्या होता है? डिस्कवरी का मेनली मीनिंग इतना है कि कोई भी एक ऐसी चीज को एक्सप्लोर करके ढूंढना जो आप लोगों के पास में या आपकी नॉलेज डोमेन में पहले नहीं थी बट दुनिया में तो प्रेजेंट थी। डिस्कवर करना मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सन को डिस्कवर किया गया। ऐसा तो नहीं था ना कि सन को किसी ने बनाया है, पहले से था, हमें नहीं पता था, हमने अब डिस्कवर कर लिया है। जैसे कि हमारी गैलेक्सी है, थाउजेंड्स ऑफ प्लैनेट है, थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज है, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज बोल सकते हो। अभी तक हमको इनके बारे में पता नहीं है, पर धीरे धीरे हम डिस्कवर करते जा रहे हैं। चीजों को एक्सप्लोर करना और उन्हें हमारी लाइफ में इंट्रोड्यूस करना, दैट इज डिस्कवरी। वेयर एज अगर मैं बात करूं इन्वेंशन की, तो इन्वेंशन का लेना देना है कुछ नया क्रिएट करने से। इन्वेंशन का मतलब है आइडिया क्रिएट करना। इसका मतलब होता है आइडिया क्रिएट करना, कुछ नया करना। यानी कि आप सभी लोगों ने एक बहुत फेमस सेइंग तो सुनी होगी दैट जो आप लोगों की नेसेसिटी है इज मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। बिल्कुल वैसे ही आप लोगों को रिक्वायरमेंट आई, नेसेसिटी आई, आपने इसीलिए कोई एक नया आइडिया ढूंढा। जैसे थर्स्टी क्रो वाला आपने कहानी सुनी होगी, तो जो क्रो था वो उसको पानी पीना था, तो उसने एक इन्वेंशन किया, आइडिया लगाया क्या कि मैं पेबल्स लेके आता हूँ और डालता हूँ पॉट के अंदर, पानी अपने आप ऊपर आ जाएगा, है ना, या उस वेल के अंदर पानी अपने आप ऊपर हो जाएगा, मैं पी लूं। तो ये जो इसने मैकेनिज्म ढूंढा है, दैट मैकेनिज्म इज नथिंग बट व्हाट अ न्यू आइडिया, दैट इज इन्वेंशन। ये डिस्कवरी नहीं है, ये इन्वेंशन है। और फिर आ जाता है आप लोगों का गाइस इनोवेशन। इनोवेशन क्या है? इनोवेशन है जो भी आइडिया आप लोगों ने सोचा है उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना, इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना, ये है आप लोगों का इनोवेशन। अब इनोवेशन के अंदर एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, ऑप्टिमाइजेशन, कॉस्ट रिडक्शन, ये सारी की सारी चीजें आ जाती है। यानी कि आप कुछ नया तो करना चाहते हो, बट क्या वो प्रैक्टिकल है या नहीं है, क्या वो फीजिबल है या नहीं है, ये जज करना आ जाता है आप लोगों के इनोवेशन के अंदर। कुछ नया करना, इन तीनों का ही थोड़ा पार्ट अगर आप ले लो तो आप लोगों की रिसर्च डिफाइन हो जाती है। तो रिसर्च की अगर मैं बात करूं तो इसकी डेफिनेशन में ही आता है री वर्ड, और री का मतलब होता है किसी भी चीज को रिपीट करना, दोबारा दोहराना। यानी कि रिसर्च एक ऐसी सर्च है जिसको हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हो सकता है हमें कुछ डिस्कवर करना हो सकता है कुछ पुराना खोजते खोजते हम कुछ नया ढूंढ ले, या हो सकता है जो हमने नया खोजा है उसकी प्रैक्टिकलिटी हम लोग ढूंढ ले। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास में अभी थ्योरेटिकल है, उसको प्रैक्टिकली इंप्लाई कर देना, ये भी आप लोगों का रिसर्च का ही एक पार्ट होता है। तो इन तीनों के ही थोड़े आइडियाज बोरो करके हम लोगों ने रिसर्च बना लिया है। तो रिसर्च एज अ डोमेन अगर हम लोग समझे तो क्या है, ये एक तरीके की सिस्टमैटिक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है जो हम कर रहे हैं हमारे नोन नॉलेज से अननोन नॉलेज की तरफ। और ये हम कर क्यों रहे हैं? इन ऑर्डर टू इन्वेंट समथिंग और डिस्कवर समथिंग, और बेसिकली इन ऑर्डर टू इनोवेट समथिंग। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि रिसर्च का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि रिसर्च एज अ होल मतलब क्या होता है। तो मतलब इसका यही है कि कोई प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम कहाँ से आई होगी? ऑब्वियसली कोई नेसेसिटी होगी, रिक्वायरमेंट होगा, कुछ ना कुछ आप लोगों ने देखा होगा जिसे आप सॉल्व करना चाह रहे हो, और आपके दिमाग में एक आइडिया आया, उस आइडिया को आप अप्लाई करना चाहते हो, कुछ इनोवेट करना चाहते हो, इसीलिए आप लोगों ने रिसर्च लगाया है।